हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ कंप्यूटर के। तो इसमें से आपके कितने सही होते हैं प्लीज़ कमेंट करना। तो पहला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। ये प्रमुख मेमोरी होती है जो किसके समन्वय से कार्य करती है। तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आगे क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइक्रो चिप कहा जाता है। और कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, तो इसका सही आंसर है आउटपुट। और इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू के द्वारा। और प्रोसेस डाटा को कहते हैं। तो प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? तो यानी प्रोसेस कहते हैं। और सीपीयू का मुख्य घटक, तो ये सीपीयू होता है, इसका मुख्य घटक क्या है? यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी को कहा जाता है। और आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है? निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो इसका सही आंसर है सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम। और मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की कंप्यूटर की तुलना में स्मरण शक्ति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर, मानव मन दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मानव का मन होता है, इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर से। और ईडीपी क्या है? तो कंप्यूटर में ईडीपी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? सूचना किसे कहा जाता है? तो डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डाटा को, यह सभी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 43 का डी सही आंसर है, यानी चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तब हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट में जो पर रूपांतरण दिया जाता है वो किन के द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है तो उस डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है, यानी इनपुट कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? गणना का कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 46वां। तो इसका सही आंसर है डी आंसर सही होगा, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने,
बैंकों के स्टाफ, मुक्त मुक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बिना स्टाफ के नकदी देने। और कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो किन के द्वारा किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं यानी इनपुट, डेटा, नंबर, ये सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर, कैश, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेसर। और प्रथम गणना यंत्र, तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन और अबेक्स और घड़ी। तो इसका सही आंसर है अबेक्स, प्रथम गणना यंत्र अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? कौन सा कंप्यूटर? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है जो किस काम के लिए बना था? बैंक के लिए, शेयर बाजार, खेल, पुस्तक प्रकाशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खेल के लिए बना था पैकमैन का नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर। किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो जॉन माउकेली, ब्लेज पास्कल, हार्डे आइकन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो ये पंच कार्ड है, इसका आरंभ किसने किया? जैकवार्ड, पावरस, पास्कल सॉरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर का बुनियादी संरचना है, इसका विकास किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉन माउकेली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा 54 का सी यानी चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था। और इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। तो इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, तो सामान्य रूप में प्रयुक्त कौन सा कंप्यूटर किया जाता है? यानी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। CRAY क्राई क्या है? तो क्या है ये? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर में क्राई, CRY। और आगे क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? मल्टी प्रोसेसिंग यानी प्रोग्रामिंग का किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर है, प्लीज कमेंट करो, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका सही आंसर है यानी तृतीय पीढ़ी के अंदर प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? क्या क्वेश्चन है? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1981, 1980 और 1976 और 1995। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 1976 के अंदर सबसे पहले क्या बना था? सुपर कंप्यूटर बना था 1976 के अंदर।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या नाम है? तो जो कंप्यूटर भारत के अंदर प्रथम बना था उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ कंप्यूटर है, जो कि ये भारत के अंदर सबसे पहले बना था। और कौन से सन में बना था प्लीज़ कमेंट करना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थोड़ा भाई को सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।